गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग एओस का दूसरा पार्ट ले रहे हैं। जो एक वीडियो लिया था हमने एओस का, अब एओस का दूसरा वीडियो ले रहे हैं। जो तो एओस बर्ड्स की बात है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। बर्ड्स का सर्कुलेटरी सिस्टम वही हार्ट के चैम्बर, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ए का मतलब एट्रियम है, वी का मतलब वेंट्रिकल है। एट्रियम लेफ्ट राइट है, वेंट्रिकल लेफ्ट राइट है। 4 चैम्बर हार्ट है, 4 चैम्बर हार्ट, यानी 4 चैम्बर हार्ट। बर्ड मैमल में होम्योथर्म का हार्ट 4 चैम्बर होता है। होम्योथर्म का हार्ट 4 चैम्बर होता है। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है जिनका 4 चैम्बर हार्ट था। जो पोइकिलोथर्म में क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है जिसमें होम्योथर्म की तरह से 4 चैम्बर हार्ट है। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है जिसमें होम्योथर्म की तरह से 4 चैम्बर हार्ट है, वरना होम्योथर्म में होता 4 चैम्बर हार्ट। क्रोकोडाइल पोइकिलोथर्म होने के बावजूद भी 4 चैम्बर हार्ट था। तो बर्ड्स मैमल्स में 4 चैम्बर हार्ट है, तो 2 आर्टरी में 2 वेंट्रिकल है। लेफ्ट साइड का ब्लड जाएगा, कहां जाएगा? ऑर्गन्स को। फिर राइट साइड में आ जाएगा। राइट साइड का ब्लड कहां जाएगा? लंग्स को। फिर आ जाएगा लेफ्ट आर्टरी में। वही डबल सर्कुलेशन है जो रेप्टाइल में पढ़ा था। लेफ्ट साइड का ब्लड जा रहा है ऑर्गन को, राइट साइड का जा रहा है लंग्स को। तो ऑर्गन वाले सर्कुलेशन को क्या बोलते थे? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ऑर्गन वाला। और लंग्स वाले सर्कुलेशन क्या बोलते थे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दोनों को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। लेफ्ट वाला सिस्टमिक है, लेफ्ट वाला पल्मोनरी सर्कुलेशन है, राइट वाला सिस्टमिक सर्कुलेशन है। राइट वाला सिस्टमिक, लेफ्ट वाला पल्मोनरी, दोनों को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो डबल सर्कुलेशन वहां है जहां ऑक्सीजनेटेड और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटेड है। यहां कंप्लीट डबल सर्कुलेशन आ गया। बर्ड मैमल में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, कोई मिक्सिंग नहीं है ब्लड की। जो है ऑक्सीजनेटेड और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं है। रेप्टाइल में ब्लड में मिक्सिंग की। जो एनसीईआरटी वाला तो रेप्टाइल में 3 चैम्बर हार्ट ही ले रहा है फ्रॉग की तरह से। तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट साइड में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऐसे हार्ट को क्या बोलते थे जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों? हार्ट को क्या बोलते हो? आर्टेरियोवेनस हार्ट। ऐसा हार्ट जिसमें ऑक्सीजनेटेड और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों हो। हार्ट हैविंग बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, आर्टरी जैसा, इसलिए आर्टरियल हार्ट हो गया। राइट में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वीन जैसा, तो इसलिए हार्ट को बोलेंगे आर्टियोवेनस हार्ट। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड, राइट में डिऑक्सीजनेटेड, आर्टियोवेनस हार्ट है। और आर्टियोवेनस हार्ट में साधारण डबल सर्कुलेशन होता है। लेफ्ट वाला ब्लड जाएगा ऑर्गन को, राइट वाला लंग्स को जाएगा। तो आर्टियोवेनस हार्ट है, डबल सर्कुलेशन है। और ऐसा डबल सर्कुलेशन जिसमें ब्लड की मिक्सिंग ना हो, कंप्लीट बोलते हैं, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। यहां ब्लड की मिक्सिंग नहीं है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है। ब्लड की मिक्सिंग नहीं है इसलिए इसको कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोलेंगे। और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है, ब्लड की मिक्सिंग नहीं है। और दूसरा इसकी खास बात यह है, हार्ट के अंदर साइनस वीनस बिल्कुल खत्म हो गई है। रेप्टाइल तक होती है साइनस वीनस। साइनस वीनसस absent।
बर्ड्स में, बर्ड और मैमल दोनों में साइनस विनस खत्म हो गई है। जिस हिस्से में खत्म हुई उसको ऐसे नोड बोलते हैं। हार्ट के जिस हिस्से में खत्म हुई है, राइट आर्टरी में खत्म हुई है, साइनस विनस राइट आर्टरी में खत्म हुई है बर्ड्स और मैमल्स में। जो फिश एम्फीबिया रेप्टाइल में साइनस विनस होती थी, साइनस विनस यहां खत्म हो गई है। हार्ट के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज आ गई जो बर्ड्स और मैमल में ही होती है। हार्ट में एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है जो बर्ड और मैमल में होती है, उसका नाम है, ऐसे फोल्ड होती है वेंट्रिकल में, और फोल्ड को बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स स्पेशल टाइप की मसल्स होती है, हार्ट के अंदर होती है। हार्ट में वेंट्रिकल में फोल्ड होती है, जो हार्ट की वेंट्रिकल में फोल्ड होती है जिनको पैपिलरी मसल बोलते हैं। जो तो ये पैपिलरी मसल्स बर्ड और मैमल में होती है, इससे पहले नहीं होती है पैपिलरी मसल्स। तो इस तरह से ये होता है। दूसरा, रीनल पोर्टल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम लेस डेवलप है। रीनल पोर्टल सिस्टम फिश एम्फीबिया में वेल डेवलप होता है, रेप्टाइल बर्ड में लेस डेवलप होता है, मैमल में एब्सेंट होता है। तो रीनल पोर्टल सिस्टम जो है, जिसमें किसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम? हाइंड पार्ट जो बॉडी का है, पीछे का पार्ट है बॉडी का, पीछे के पोस्टीरियर पार्ट का ब्लड हार्ट को जाने की बजाय किडनी को जाए। बॉडी की पोस्टीरियर पार्ट का ब्लड किडनी को जाए, हार्ट को ना जाए, तो इसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम क्या होता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, blood of posterior part of the body is supplied to kidney। शरीर के पीछे वाले हिस्से का ब्लड किडनी को जाकर रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। वो लेस डेवलप है, मैमल में जाकर एब्सेंट हो जाएगा। जो इस तरह से रीनल पोर्टल सिस्टम होता है। आरबीसी सभी के, मैमल को छोड़ दो, सभी के आरबीसी पढ़ते आ रहे हैं हम जो, मैमल को छोड़ो सभी आरबीसी ऐसे होते हैं, ओवल, बाइकन्वेक्स, सभी के आरबीसी ओवल होते हैं, बाइकन्वेक्स होते हैं, और न्यूक्लियस होता है उसमें। न्यूक्लियस नहीं, सारी ऑर्गेनली होती है। जो न्यूक्लियस नहीं, सारी ऑर्गेनली होती है। ओवल होता है, बाइकन्वेक्स होता है, सारी ऑर्गेनली उसमें मिलेंगी। जो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये था इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम था ये। अब हम आते हैं दूसरे पे। एक मिनट रुको बेटा, अब मैं दूसरे पे आता हूं। जो अब आता हूं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की खास बात, किसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की खास बात? बर्ड्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या स्पेशल बात होती है, एक एक करके लेते हैं। ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस नहीं है। ग्लोटिस इज नॉट कवर्ड बाय एपिग्लोटिस। ये ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया, सांस की नली को ट्रेकिया बोलते हैं, उसके छेद को ग्लोटिस बोलते हैं। ये ट्रेकिया है, ये लंग्स है, और इस छेद को बोलते हैं ग्लोटिस। ये सांस वाली नली है, ट्रेकिया बोलते हैं, इसके छेद को ग्लोटिस बोलते हैं। ग्लोटिस एपिग्लोटिस से कवर्ड नहीं है। नॉर्मली ग्लोटिस किससे कवर होता है? नॉर्मली एपिग्लोटिस से कवर होता है हमारे मैमल के अंदर। मैमल के अलावा सब जगह एपिग्लोटिस नहीं होता, सिर्फ मैमल में एपिग्लोटिस होता है। दूसरा,
ट्रेकिया जो होता है इस पे रिंग होती है, कंप्लीट बोनी रिंग। कंप्लीट बोनी रिंग्स। हमारी बॉडी में ट्रेकिया में कार्टिलेज की रिंग होती है और इनकम्प्लीट रिंग होती है। हमारे ट्रेकिया में कार्टिलेज की रिंग होती है, इनकम्प्लीट होती है, पीछे की तरफ नहीं होती। जैसे ये ट्रेकिया तो एक पूरी रिंग नहीं होगी, थोड़ा सा एरिया होगा जहां रिंग नहीं होगी, थोड़ा सा एरिया जो होगा जहां रिंग नहीं होगी। तो ट्रेकिया में रिंग नहीं होती, कंप्लीट रिंग होती है, इनके अंदर बोन की होती है, हमारे अंदर इनकम्प्लीट है और कार्टिलेज की होती है। दूसरा, हमारे अंदर आवाज पैदा होती है लरिंक्स से। हमारे अंदर लरिंक्स है, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। हमारे अंदर आवाज पैदा करता है लरिंक्स, लेकिन बर्ड्स में होता है सेरिंग्स। इन बर्ड्स साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। मैमल में आवाज पैदा करने वाला ऑर्गन होता है लैरिंक्स, बर्ड में आवाज पैदा करता है सेरिंग्स। लैरिंक्स होता है ट्रेकिया के टिप पार्ट पे, सेरिंग्स होता है ट्रेकिया के बेस पे। हमारे अंदर सेरिंग्स होता है, हमारे अंदर सेरिंग्स होता है, हमारे अंदर लैरिंक्स होता है। ये रहा, ये लैरिंक्स है। हमारे अंदर लैरिंक्स है, बर्ड्स में सेरिंग्स है। हमारे अंदर लैरिंक्स ट्रेकिया के ऊपर है, उसका ट्रेकिया के बेस पे। सेरिंग्स ऑस्ट्रिच में एब्सेंट है, ऑस्ट्रिच में सेरिंग्स एब्सेंट है। शुतुरमुर्ग में ऑस्ट्रिच के अंदर सेरिंग्स नहीं होता। चलो, हमारे मैंने बताया था 3 कार्टिलेज बताए थे मैंने। हमारे लैरिंक्स में 3 कार्टिलेज होते हैं। हमारे लैरिंक्स में 3 कार्टिलेज होते हैं, थायराइड, एड्रेनॉइड और क्रिकॉइड। 3 कार्टिलेज होते हैं। हमारे कार्टिलेज, हमारे गले में 3 लैरिंक्स में जहां से आवाज आ रही है वहां पर 3 कार्टिलेज है, थायराइड, एड्रेनॉइड, क्रिकॉइड। लेकिन ये थायराइड कार्टिलेज नहीं होता है रेप्टाइल और बर्ड्स में। रेप्टाइल और बर्ड्स में 2 कार्टिलेज होते हैं। रेप्टाइल और बर्ड्स में 2 कार्टिलेज होते हैं, एड्रेनॉइड और क्रिकॉइड। रेप्टाइल और बर्ड में 2 कार्टिलेज होते हैं, एड्रेनॉइड और क्रिकॉइड। मैमल में एक एक्स्ट्रा है, थायराइड। मैमल में थायराइड कार्टिलेज एक्स्ट्रा है, रेप्टाइल और बर्ड में होते हैं एड्रेनॉइड और क्रिकॉइड। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्टिलेज होते हैं। ये कार्टिलेज हो गए। इसके अलावा हमारे लंग्स में लोब होती है। लेफ्ट लंग में मैमल में 2 लोब होते हैं, राइट में 3 लोब होती है। लेकिन लोब नहीं होती बर्ड्स के लंग्स में कोई लोब नहीं होती। अच्छा, अब जो स्पेशल बात जो याद करनी है, ये तो बेसिक बात थी जो कम पूछते हैं। तो सबसे ज्यादा पूछी जाती बर्ड्स में वो होती एयर सैक। बर्ड्स के लंग्स जो होते हैं आर विद एयर सैक। बर्ड्स के लंग्स में एयर सैक होते हैं। ये एक स्पेशल बात है, बर्ड्स के लंग्स में एयर सैक होते हैं। जैसे ये बर्ड्स का लंग्स है, ये बर्ड्स का लंग्स है। इस बर्ड्स के लंग्स में एयर सैक होते हैं। कितने एयर सैक होते हैं? 9। बर्ड्स के लंग्स में 9 एयर सैक होते हैं। कहां कहां होते हैं वो सुनो। 2 तो होते हैं ये नीचे, इनको बोलते हैं अब्डोमिनल एयर सैक।
बर्ड्स में दो एब्डोमिनल एयर सैक होते हैं, नीचे की तरफ दो एयर सैक होते हैं, दो ये होते हैं, 2 पेयर। ये इनको बोलेंगे थोरेसिक एयर सैक, थोरेसिक एयर सैक, तो थोरैक्स में होते हैं। ये दो है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये एंटीरियर या पोस्टीरियर, ये एंटीरियर या पोस्टीरियर। कितने एयर सैक हो गए? 2 हो गए एब्डोमिनल, 2 हो गए, 4 है थोरेसिक, 2 एंटीरियर थोरेसिक, 2 पोस्टीरियर थोरेसिक। कितने हो गए? 6 हो गए। 2 होते हैं ये, इनको बोलते हैं सर्वाइकल एयर सैक। 2 होते हैं सर्वाइकल एयर सैक। कितने हो गए? 8 हो गए, जो 8 एयर सैक हो गए। एक एयर सैक होता है जो अनपेयर है, 9 एयर सैक है, 8 पेयर है, एक अनपेयर है। ये है अनपेयर, ये इसको बोलते हैं इंटरक्लेविकुलर एयर सैक। एक एयर सैक है जो इंटरक्लेविकुलर है, ये 2 बोन होते हैं, क्लेविकल बोन, क्लेविकल बोन के बीच में है, इसलिए इसको बोलेंगे इंटरक्लेविकुलर एयर सैक। ये क्लेविकल बोन के बीच में है, इसलिए इंटरक्लेविकुलर एयर सैक बोलते हैं। और इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। इंटरक्लेविकुलर एयर सैक है, इसमें 2 उभार हैं, इनको बोलेंगे क्लेविकुलर एंड एक्स्ट्रा क्लेविकुलर। ये चाहे याद हो या ना हो, कोई बात नहीं। 2 एयर सैक एब्डोमिनल है, 4 थोरेसिक है, 6, 2 सर्वाइकल है, गर्दन में है 8। एब्डोमिनल तो एब्डोमेन में, पेट में है तो एब्डोमिनल एब्डोमेन में, और थोरैक्स में है तो थोरेसिक है, थोरैक्स में है तो थोरेसिक है, थोरस में। और गर्दन के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं सर्वाइकल, गर्दन में हम बोलते हैं सर्वाइकल एयर सैक, और एक क्लेविकल के बीच में। तो इसके पार्ट है, ये चीज छोड़ देना तुम जो। इंटरक्लेविकुलर एयर सैक के 2 पार्ट है, क्लेविकुलर और एक्स्ट्रा क्लेविकुलर। ये चाहे तुम छोड़ सकते हो, जो क्लेविकुलर एक्स्ट्रा क्लेविकुलर छोड़ सकते हो। इस तरह से 9 क्लेविकुलर, 9 एयर सैक होते हैं। तुम्हारे माइंड में सवाल आ रहा होगा, जी एयर सैक होते क्या, क्यों, क्या काम आते हैं? जो एयर सैक क्या काम आते हैं वो बता रहा हूं, क्या काम आते हैं। एयर सैक काम क्या आते हैं, गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जब बर्ड सांस अंदर लेता है, कैसे? जब बर्ड्स की रिब्स बाहर जाती है तो हवा अंदर जाती है, रिब्स बाहर जाएगी तो लंग्स यूं फैल जाएगा और हवा अंदर चली जाएगी। कुछ हवा तो लंग्स में, ब्लड में चली जाएगी लंग्स से, कुछ एयर सैक में चली जाएगी। हो गया यहां तक? सांस लिया, एयर गई लंग्स में, कुछ गई ब्लड में, कुछ गई एयर सैक में। हो गए? फिर सांस छोड़ा, जब रिब्स नॉर्मल होंगे, सांस छोड़ेंगे तो एयर सैक की हवा दोबारा लंग्स में आएगी और लंग्स से दोबारा ब्लड में जाएगी। इसका मतलब जब हमने सांस अंदर लिया तो बोलते हैं इंस्पिरेशन, जब हमने सांस छोड़ा तो कहा एक्सपिरेशन। दोनों कंडीशन में लंग्स ऑब्टेन प्योर एयर। जब शुरू में सांस अंदर, हमारे अंदर तो क्या है, जब हम सांस लेते हैं तो अच्छी हवा जाती है ब्लड में, जब सांस छोड़ते तो हवा नहीं जाती ब्लड में, अच्छी हवा खत्म हो जाती है लंग्स की। इनके अंदर, बर्ड्स के अंदर, जब सांस लेंगे तो अच्छी हवा ब्लड के पास गई, कुछ हवा एल्वियोली में गई, सांस छोड़ा तो एल्वियोली एयर सैक में गई, और जब सांस छोड़ा तो एयर सैक की हवा फिर ब्लड में। मैं क्या बोल रहा हूं, जब हमने सांस लिया तो कुछ हवा तो ब्लड में गई, कुछ एयर सैक में गई। जब सांस छोड़ा तो एयर सैक की हवा दोबारा लंग्स में आ गई और ब्लड में चली गई। तो चाहे वो सांस अंदर ले चाहे बाहर ले, हवा एयर सैक हेल्प करेगा, हवा अच्छी हवा देगा ब्लड को। जो लंग्स
बर्ड्स हवा चाहे छोड़े या ना, हवा चाहे बाहर छोड़े या अंदर ले, ब्लड को तो अच्छी हवा मिलती ही रहेगी एयर सैक की हेल्प से। अच्छी हवा मिलेगी तो खूब रेस्पिरेशन होगा, अच्छी हवा होगी तो खूब रेस्पिरेशन होगा, खूब एनर्जी मिलेगी, खूब उड़ेगी बर्ड्स। ये बर्ड्स में फ्लाइट एडेप्टेशन है। बर्ड्स उड़ते हैं, बहुत एनर्जी चाहिए उड़ने के लिए, एनर्जी आएगी रेस्पिरेशन से, और रेस्पिरेशन के लिए चाहिए हवा, ऑक्सीजन। तो ये एयर सैक है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन देते हैं ब्लड को। जो इनके लंग्स में एयर सैक है, इसका फायदा क्या है, खूब ऑक्सीजन देंगे ब्लड को। जब एयर सैक खूब हवा देंगे लंग्स, जब ऑक्सीजन खूब दी जाएगी, जब लंग्स एयर सैक खूब हवा देंगे ब्लड को, तो बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी, तो खूब रेस्पिरेशन होगा, खूब एनर्जी आएगी, और ये उड़ेंगे। जो फ्लाइट एडेप्टेशन है। तो एयर सैक का काम बताया। एयर सैक करते क्या बर्ड्स में, बर्ड्स में एयर सैक करते क्या वो बताया मैंने, जो है ना। बर्ड्स में एयर सैक करते क्या वो बताया मैंने। और इसके अलावा बर्ड्स और क्या करते हैं, बर्ड्स में रेस्पिरेट एयर सैक हो गया। जो मैंने बताया सेरिंग्स आवाज पैदा करता है, लेकिन सेरिंग्स स्तनमुर्ग में एब्सेंट है, ऑस्ट्रिच में एब्सेंट है। बर्ड्स में ग्लैंड होती है, नो ग्लैंड्स इन द स्किन ऑफ बर्ड्स। जिस तरह से बर्ड्स, मेंढक की स्किन में तो म्यूकस ग्लैंड थी, जो जिस वजह से चिपचिपा हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है मेंढक। मेंढक को पकड़ोगे तो पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो चिपचिपा है और वो छूट जाएगा, म्यूकस है उसकी स्किन में। हमारे अंदर तो म्यूकस कहां पे है, हमारे अंदर म्यूकस है एलिमेंट्री कैनाल में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लेकिन मेंढक की स्किन में म्यूकस होता है। तो मेंढक के अंदर ग्लैंड थी म्यूकस वाली, लेकिन रेप्टाइल बर्ड्स में मोस्टली ड्राई स्किन होती है, म्यूकस नहीं होता है। फ्रॉग को तो स्किन से रेस्पिरेशन करना है, इसकी मॉइस्ट स्किन रखनी है। जो रेप्टाइल बर्ड्स को पल्मोनरी रेस्पिरेशन आ गया, जो तो लंग्स से रेस्पिरेशन होगा, तो जरूरत नहीं है उसको मॉइस्ट स्किन रखने की, तो ड्राई स्किन होती है रेप्टाइल बर्ड्स की। जो तो ग्लैंड्स नहीं होती है, लेकिन एक ग्लैंड जिसकी टेल के पास प्रेजेंट है, यूरोपाइजियल ग्लैंड एंड पेइंग ग्लैंड। यूरोपाइजियल ग्लैंड या पेइंग ग्लैंड, ये ऑयल ग्लैंड है, ये मिलती है बर्ड्स के अंदर, पैरट के अंदर नहीं होती है। जो पैरट में एब्सेंट है और ऑस्ट्रिच में एब्सेंट है। पैरट और ऑस्ट्रिच में यूरोपाइजियल ग्लैंड एब्सेंट है। कभी तुमने पक्षी को देखा है, कभी तो चोंच को, बीक को ले जाएंगे एनस के पास, और कभी ले जाएंगे फैदर के अंदर, पंखों में। कभी देखा हो, बर्ड्स को गौर से देखा हो, अपनी बीक को कभी तो ले जाएंगे एनस के पास, और कभी ले जाएंगे अपने जो है पंखों में। जो क्यों, वो ऑयल लेके फैदर में डालते रहते हैं, ताकि पंख आराम से मतलब लुब्रिकेटेड रहे और उड़े। तो उड़ने में हेल्प करती है ये ऑयल, जो है ये फैदर में, पंखों विंग्स में मिला दी जाती है ऑयल, यहां से लेके बीक से, और इसे उड़ने में हेल्प करते हैं। तो ये ग्लैंड होती है इसके अंदर, बर्ड्स के अंदर, जो यूरोपाइजियल ग्लैंड। अब आते हैं फ्लाइट एडेप्टेशन। और एक मैंने बताया बर्ड्स के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वुमेन वाला पेनिस है, जो पेनिस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बर्ड्स में मिलता है। कौन कौन से बर्ड्स में मिलता है, कुछ बर्ड्स में मिलता है, सभी में नहीं। वुमेन वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है बर्ड्स के अंदर मिलता है। बर्ड्स के नाम है ऑस्ट्रिच, डक, स्वेन, गीज। ऑस्ट्रिच स्तनमुर्ग, लैंड का एनिमल है जिसमें पेनिस मिला है। डक या बतख, स्वेन या हंस, गीज, ये
पानी के पक्षी है, पानी के बर्ड्स, इन सब में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वुमेन वाला है। चलो फ्लाइट एडेप्टेशन लेता हूं मैं जो है, बर्ड्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक बर्ड्स के पास है जो उड़ने में हेल्प कर रहे हैं, एक एक कर लो। न्यूमेटिक बोन, बोन में हवा भरी होती है जिससे वो हल्की हो जाती है, हल्की होगी तो उड़ेगा, तो न्यूमेटिक बोन होना ये उड़ने की एडेप्टेशन है। लेकिन याद रखना है हैवर्सियन सिस्टम इज एब्सेंट इन बर्ड्स, इन बर्ड्स बोन। बर्ड्स की बोन में हैवर्सियन सिस्टम नहीं होता, ये मैमल की बोन में होता है हैवर्सियन सिस्टम। बाद में बताऊंगा क्या होता है हैवर्सियन सिस्टम। कुछ स्पेशल ट्यूब होती है, ब्लड बनता है हैवर्सियन सिस्टम में। हैवर्सियन सिस्टम ब्लड बनाता है, फैट स्टोर करता है, ये मैमल में होता है, इसकी बोन में नहीं है। चलो दूसरा, इसके अलावा स्टर्नम विद कील, इसकी स्टर्नम बोन पे ऐसे उभार है जिसको कील बोलते हैं। स्टर्नम बोन ऐसे होती है, उसपे ऐसे उभार होता है जिसको कील बोलते हैं। इसकी स्टर्नम में कील है और इस कील के साथ फ्लाइट मसल अटैच होती है। फ्लाइट मसल्स आर अटैच, इसकी स्टर्नम के साथ फ्लाइट मसल अटैच होती है। अगर हमारा जैसा स्टर्नम होता तो फ्लाइट मसल थोड़ी अटैच हो पाती, उड़ नहीं पाता बर्ड्स। इसके स्टर्नम में कील होगी तो खूब फ्लाइट मसल अटैच होगी और खूब उड़ेगा। वो मसल ज्यादा उड़ेगा, विंग्स हिलेगी, खूब मूव करेगी और वो उड़ेगा, फ्लाई करेगा। तो इसकी स्टर्नम में कील होती है। जो इसकी फ्लाइट मसल बहुत ज्यादा डेवलप है, हमारे जैसी मसल नहीं है। फ्लाइट मसल बहुत ज्यादा, उड़ने वाली मसल बहुत ज्यादा डेवलप है। तो हाईली डेवलप फ्लाइट मसल्स, मसल के नाम है पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। दो मसल होती है जो इसकी उड़ने में हेल्प करती है, बहुत ज्यादा डेवलप हो रखी है। डेवलप होगा तभी तो उड़ेगा। पेक्टोरलिस मेजर जो होती है, पेक्टोरलिस मेजर जो मसल होती है, इससे विंग्स नीचे की तरफ जाती है और पेक्टोरलिस माइनर से ऊपर आती है। पेक्टोरलिस मेजर से कहा जाती है मसल डाउनवर्ड विंग्स मूवमेंट, डाउनवर्ड स्ट्रोक। जब नीचे की तरफ यूं टकराएगी, यूं नीचे की तरफ जाएगी तो पेक्टोरलिस मेजर की वजह से, जब ऊपर आएगी अपवर्ड स्ट्रोक तो एक पेक्टोरलिस माइनर। एक तो विंग्स ज्यादा डेवलप हो रखी है, उड़ने में हेल्प के लिए करेगी। उड़ने के लिए विंग्स, उड़ने के लिए मसल डेवलप है और मसल अटैच होने के लिए एरिया बहुत ज्यादा है। तो अच्छी बात है, फ्लाई उड़ने में ये सारी चीज काम आएगी। इसके अलावा इसमें कुछ ऑर्गन है जो लॉस हो गए बर्ड्स में ताकि वो हल्का बन जाए। बर्ड्स ने कुछ ऑर्गन लॉस कर दिए ताकि वो हल्का और उड़े। क्या क्या? टीथ एब्सेंट, बर्ड्स में टीथ नहीं है जिससे वो हल्का हो जाएगा, आराम से उड़ेगा। एक बर्ड में टीथ नहीं है। कुछ ग्रेनिवोरस जो बर्ड्स होते हैं जैसे पिजन, उसमें गाल ब्लैडर नहीं है। कुछ बर्ड्स में तो गाल ब्लैडर है और उससे दो डक्ट निकलते हैं, दो बाइल डक्ट निकलते हैं। हमारे अंदर एक बाइल डक्ट है, बर्ड्स में दो बाइल डक्ट होते हैं, तीन पेनिट्रेटरी डक्ट होते हैं। हमारे अंदर एक बाइल डक्ट है, एक पेनिट्रेटरी डक्ट है। बर्ड्स में दो बाइल डक्ट होते हैं, तीन पेनिट्रेटरी डक्ट होते हैं। लेकिन पिजन वगैरह
दाने खाने वाले ऐसे बर्ड्स हैं जिनमें गाल ब्लैडर होता ही नहीं, बाइल डक्ट कहां से मिलेगा? गाल ब्लैडर के डक्ट को बाइल डक्ट बोलते हैं। तो कुछ अनाज खाने वाले जो बर्ड्स हैं उनमें गाल ब्लैडर नहीं होता। जहां गाल ब्लैडर होता है वहां पे 2 डक्ट होते हैं, गाल ब्लैडर के जो बाइल डक्ट 2 होते हैं। अच्छा, गाल ब्लैडर नहीं है, टीथ नहीं है। टीथ की एक्सेप्शन आई, आर्कोप्टेरिक्स में मिले थे। अच्छा, नो यूरिनरी ब्लैडर, नो यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर सारी चीज बर्ड्स को हल्का कर रहे हैं ताकि आराम से उड़े जो। तो यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है। एक बर्ड है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर होता है, एक्सेप्ट यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता, एक में है, उसका है नाम है रिया, रिया अमेरिकाना। इसको अमेरिकन ऑस्ट्रिच बोलते हैं। जो रिया अमेरिकाना एक बर्ड्स है, इसको अमेरिकन शतरमुर्ग बोलते हैं, अमेरिका का ऑस्ट्रिच बोलते हैं इसको। फ्लाइटलेस बर्ड, उड़ता नहीं है रिया, अमेरिका का बर्ड से उड़ता नहीं है। इसमें यूरिनरी ब्लैडर है, सब जगह यूरिनरी ब्लैडर है, रिया में यूरिनरी ब्लैडर है, ये एक्सेप्शन है। उड़ता नहीं है, अच्छी बात है, होगा तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा फेदर एंड विंग्स, फेदर भी है, विंग्स भी है। इसके अलावा बाइपिडल लोकोमोशन, बर्ड्स में बाइपिडल लोकोमोशन होता है। 2 पैरों पर चलते हैं, उसके 2 पैर पंखों में होते हैं, क्योंकि एम्फीबिया रेप्टाइल है, उसमें मतलब टेट्रापोडा है, 4 पैर वाले है, लेकिन ये 2 पैर पर चलता है, 2 पैर उसके पंखों में होते हैं। तो बाइपिडल लोकोमोशन शो करता है। 2 पैर 4 पैर पर चलता है तो पंख में पैर थोड़ी होते। अब ये 2 पे चलेगा, 2 उसके पैरों में, उसके 2 पे चलेगा और 2 उसके पंखों में होंगे, उड़ने के लिए हेल्प करेंगे। मतलब इसके 2 लिम्स कहां है? 2 लिम्स इन विंग्स, 2 पैर इसकी विंग्स में। प्रेजेंस ऑफ एयर सैक, प्रेजेंस ऑफ एयर सैक, प्रेजेंस ऑफ एयर सैक अभी बताया था। एयर सैक से ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी को दी जाएगी, जो ये जरूरी है। ये भी फ्लाइट एडप्शन है, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी ज्यादा एनर्जी मिलेगी। स्ट्रीमलाइन बॉडी, फिशेस की बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होती है। फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइन, बर्ड्स की बॉडी स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है कम से कम रेजिस्टेंस हो, जब चाहे उड़े तो रेजिस्टेंस ना हो हवा का। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब लेस रेजिस्टेंस, बॉडी को रेजिस्टेंस कम से कम मिले, इसको स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। तो बर्ड्स में स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कम से कम रेजिस्टेंस मिले ऐसी बॉडी होती है। बर्ड्स में स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, कम से कम रेजिस्टेंस हो ऐसी बॉडी होती है। तो ये बर्ड्स में होता है। और खास बात, स्ट्रीमलाइन बॉडी है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है। इसका ये जो है सेरेब्रम, सेरेबेलम, ऑप्टिक लोब हाईली डेवलप थी जो इसकी। मैंने अभी बताया था, उड़ेगा तो उसको दिखना भी चाहिए, तो इसमें ऑप्टिक लोब है और बैलेंस बनाने के लिए सेरेबेलम है। तो ये चाहिए इसको अगर उड़ेगा तो इस तरह से ये भी होते हैं। इसके अलावा ओवरी एंड ओविडक्ट राइट साइड के एब्सेंट है। लेफ्ट साइड की ओवरी, लेफ्ट साइड का ओविडक्ट तो ठीक है, लेकिन राइट साइड के खत्म हो गए। राइट साइड के ओवरी, राइट साइड के ओविडक्ट खत्म हो गए ताकि वजन कम से कम हो। लेफ्ट वाली ओवरी, लेफ्ट साइड के ओविडक्ट से काम चला लेंगे जो,
और स्नेक के अंदर भी लंग्स तो एब्सेंट थे, जो राइट साइड के लंग्स में कंफ्यूजन दे रखी है, कुछ जगह का राइट साइड का लंग बड़ा है, कुछ जगह का राइट साइड का लंग छोटा है स्नेक के अंदर। लेकिन छोटा लंग्स की बात की हो तो यहाँ बर्ड्स में लंग्स की बात नहीं है, लंग्स तो डेवलप है। राइट साइड की ओवरी ओविडक्ट एब्सेंट है, लेफ्ट साइड से काम चलाएगा, रिप्रोडक्शन जो है लेफ्ट साइड से होगा। चलो इसके अंदर ये भी है, होम्योथर्म है, हाई मेटाबॉलिक रेट है, जब ज्यादा मसल जब उड़ेगा तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए तो रिएक्शन बॉडी में ज्यादा हो। बॉडी के अंदर रिएक्शन क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। बॉडी में जितनी भी रिएक्शन होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बॉडी में रिएक्शन ज्यादा होंगे तभी तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। बॉडी में रिएक्शन ज्यादा हो तो एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी उड़ेगा। बॉडी में जितनी ज्यादा रिएक्शन होगी उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो उड़ेगा। मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है। एक होम्योथर्म, टेम्परेचर ज्यादा होगा, बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट और ज्यादा रहेगा तो ही बॉडी में रिएक्शन ज्यादा होंगी, जो क्योंकि रिएक्शन टेम्परेचर पे कंट्रोल होती है। जो भाई सुनो, बर्ड्स उड़ रहा है, बहुत एनर्जी चाहिए, कहां से आएगी? रिएक्शन से, रेस्पिरेशन से। रेस्पिरेशन रिएक्शन ही तो है। जब उड़ेगा तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, वो रेस्पिरेशन से, मेटाबॉलिज्म से। और मेटाबॉलिज्म रिएक्शन ज्यादा तब होंगे जब टेम्परेचर हाई होगा, तो इनका हाई टेम्परेचर है और कांस्टेंट टेम्परेचर है, ताकि ज्यादा रिएक्शन हो। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा रिएक्शन होगी, ज्यादा एनर्जी निकलेगी, ज्यादा उड़ेगा। ये भी है। इसके अलावा डबल सर्कुलेशन, इनमें डबल सर्कुलेशन है। लंग्स को स्पेशल हवा दी गई है, जो सॉरी लंग्स को स्पेशल ब्लड दिया गया है कि वहां से स्पेशल ऑक्सीजन आए, शरीर को ऑक्सीजन की कमी ना हो। ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी तो रेस्पिरेशन खूब होगा, एनर्जी खूब मिलेगी। स्पेशल ब्लड सप्लाई दी गई है लंग्स को, ताकि वहां से ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आए और शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो रेस्पिरेशन ज्यादा होगा। रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी मिलेगी और उड़ेगा बर्ड्स। तो ये थे फ्लाइट एडेप्टेशन बर्ड्स के अंदर। बर्ड्स में जो क्रेनियल बोन होती है, हमारी क्रेनियल बोन के बीच में लाइन होती है ऐसे, ये क्रेनियल बोन है ऐसे, इन लाइन को बोलते हैं सुचर। ये क्रेनियल बोन होती है, जिसको ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। ये क्रेनियम है, सारा क्रेनियम है, ये सारा क्रेनियम है। इसके नीचे दिमाग है, इसलिए क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। क्रेनियम है और इसके ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। इसमें लाइनिंग होती है ऐसे, क्रेनियम में ऐसे लाइनिंग होती है जिसको सूचर बोलते हैं। बर्ड्स में सूचर ही नहीं होते, ताकि ब्रेन का जो क्रेनियम है वो मजबूत हो। सूचर होगा तो टूट सकता है यहां से। सूचर ऐसे ऐसे वेव होती है। वैसे सूचर का मतलब है इमूवेबल ज्वाइंट, जोड़ है, ज्वाइंट है। हमारी क्रेनियम की बोन में ज्वाइंट है, कभी भी टूट सकती है, लेकिन बर्ड्स की क्रेनियम मजबूत है, सूचर ही नहीं होते। जो बर्ड्स की जो क्रेनियम होती है उनमें सूचर नहीं होते। जो तो इस तरह से हम बोलते हैं बर्ड्स में फ्लाइट एडेप्टेशन है। जो अब आगे लेता हूं मैं, ये तो थे बर्ड्स के फीचर। अब बर्ड के कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, अब कुछ मेन बात ले लो जो है ना बर्ड्स के ऊपर। जो एक बर्ड्स है एल्बेट्रोस, इसका विंग स्पैन 3 मीटर होता है। एल्बेट्रोस या एल्बेट्रोसिस, एल्बेट्रोसिस वो बर्ड्स है जिनकी पंखों की लंबाई, विंग्स की लंबाई 3 मीटर होती है। 3 मीटर कितना होता है? 1.5 मीटर के हमें 3 मीटर, तो इसका विंग्स इतनी लंबी होती है। इस दुनिया में सबसे लंबी पंख किसकी होती है? एल्बेट्रोसिस की। एल्बेट्रोसिस की विंग्स की लंबाई 3 मीटर होती है। और ये ऐसा बर्ड्स है जो पूरे दिन उड़ सकता है,
बगैर पंखों को हिलाए, कैन फ्लाई फॉर कंप्लीट डे, पूरे दिन उड़ सकता है, विदाउट मूवमेंट ऑफ विंग्स, विंग्स को हिलाएगा नहीं और उड़ सकता है जो एल्बाट्रोस। अच्छा, एक बर्ड है क्वेलिया, क्वेलिया, ये मोस्ट अबंडेंट बर्ड है। इन द वर्ल्ड, पहले स्पैरो को सबसे ज्यादा बर्ड्स माना गया था, पहले ये समझा गया था कि स्पैरो सबसे ज्यादा मिलती है इस दुनिया में, लेकिन अब ये माना जाता है बर्ड्स है क्वेलिया, ये सबसे ज्यादा मिलता है इस दुनिया में, क्वेलिया बर्ड्स। इसके अलावा बर्ड्स में सबसे ज्यादा बर्ड्स इस दुनिया में कोलंबिया में मिलते हैं, मैक्सिमम स्पीसीज डायवर्सिटी, मैक्सिमम बर्ड्स डायवर्सिटी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा बर्ड्स की डायवर्सिटी जो है कोलंबिया में मिलती है, सबसे ज्यादा बर्ड्स कोलंबिया में मिलते हैं स्पीसीज के मामले में। इसके अलावा यूरोप में पैरट नहीं मिलता, नो पैरट इन यूरोप, यूरोप के अंदर पैरट नहीं मिलते जो। तो बर्ड्स के एग्जाम्पल करवाने हैं, इस तरह से जो मैं करवा रहा हूं, इस तरह से जो है वो फिर मैं अगले वीडियो से स्टार्ट करूंगा। आज ये वीडियो यही रोक रहा हूं मैं, ठीक है बेटा, चलो गुड नाइट।